स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं बुध ग्रह की, मरकरी की, यानी ग्रहों के जो राजकुमार कहे जाते हैं उनके परिवर्तन की आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। और देखिए, बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बचपने जैसी एनर्जी इनकी होती है, लेकिन जो हम कहते हैं कि ठाट बाट हैं वो राजाशाही होते हैं एकदम। और बुध का ये परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेष राशि और मेष लगन के लिए। देखिए, ये जो परिवर्तन होने वाला है 30 अप्रैल से और 15 मई तक रहेगा। बहुत समय से, अभी लंबे समय से बुध ने सभी को परेशान किया हुआ था, क्योंकि देखिए बुध नीच के चल रहे थे और यहाँ पर मीन राशि में बुध चल रहे थे। यहाँ सभी ग्रहों को हमने नहीं बताया जिससे आपको प्रिसाइजली समझ में आए। देखिए, बुध नीच के चल रहे थे मीन राशि में, और अब 30 अप्रैल को बुध मीन राशि से निकलकर मेष में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले ही ग्रहों के राजा सूर्य विद्यमान हैं। तो यहाँ पर सूर्य उच्च के भी चल रहे हैं। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कोई भी ग्रह जब नीच अवस्था में होता है तो डेफिनेटली उसके फल जो है कमजोर हो जाते हैं, फल अच्छे नहीं रहते। हालांकि किसी किसी कंडीशन में जिन लोगों का ग्रे मार्केट का काम है या इसकी टोपी उसके सर, ऐसे काम जो लोग करते हैं या फेयर डीलिंग्स में नहीं रहते, उनके लिए फिर भी नीच के ग्रह फल देते हैं। कई बार छुपा हुआ पैसा या जो हम कहेंगे ब्लैक मनी जिसे कहा जाता है, ऐसे लोगों के लिए बुध फिर भी नीच के होके सही थे, लेकिन यहाँ पर वो परिवर्तित हो जाएंगे। मेष राशि के लिए अगर हम बात करें तो 12वें भाव से बुध अब आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे उच्च के सूर्य के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि मेष राशि के लिए बड़ी राहत आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बहुत लंबे समय से परेशान थे, हेल्थ इश्यूज थे, और बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। बुध को अगर हम देखें तो बुद्धि के देवता हैं, कम्युनिकेशन के लॉर्ड हैं। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ढंग से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, तो मान के चलें कि उनका बुध खराब है। स्किन डिजीज, पेट में दर्द, और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सर्वाइकल वगैरह का इश्यू भी रहता है। नर्वस सिस्टम भी कई बार बुध के अधीन आता है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को ये सब परेशानियां हो रही थी, और अगर इसके अलावा देखिए, ये तो हम गोचर की बात करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर आपका बुध नीच का है, आपकी कुंडली में शत्रु घर में है या छठे आठवें 12वें में है, तो देखिए छठे आठवें 12वें में पैसा तो बुध दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू देता है, रिश्तों को खराब करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को खराब करता है। तो जब बुध नीच के चल रहे थे और अब वो 12वें घर में थे, वहां से निकलकर ये प्रवेश करेंगे आपकी राशि में, और मेष राशि के लिए बड़ी राहत, सफलता का समय, और जो हम कहेंगे यहाँ पर स्थितियां बेहतर होने वाली हैं। क्योंकि देखिए, बुध जो है अपने ग्रहों के राजा सूर्य के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण भी मेष राशि के लिए होने वाला है, और आप ही की राशि में। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत लाभ की है। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो कहीं भी अगर आपको स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा था, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, माउथ से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू था, दांतों की समस्या थी, तो यहाँ पर बुध उन्हें ठीक करने वाले हैं और आपको यहाँ पर राहत मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके साथ अगर हम लव लाइफ की बात करें तो देखिए, बुध हमने बताया कम्युनिकेशन के भी कारक हैं। जब भी लॉर्ड कम्युनिकेशन के कारक कोई भी लॉर्ड होता है और वो नीच की अवस्था में होता है, तो आपके मुंह से गलत लैंग्वेज निकलती है, गलत भाषा निकलती है, या आप अपनी बात को करते करते रुक जाते हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ पर बेहतर होगी। और आपकी लव लाइफ के लॉर्ड सूर्य हैं, बुध का उनके साथ होना आपकी लव लाइफ को भी बेहतर करेगा। लेकिन इस जो ये ट्रांजिट है, इससे आपको एग्रेशन में नहीं जाना है और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। मेष राशि के लिए अगर हम बात करें तो बुध आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और आपके छठे घर के लॉर्ड हैं, यानी आपके रोग ऋण शत्रु के स्वामी हैं, आपकी स्किल्स के लॉर्ड हैं, साथ ही आपके पराक्रम, आपके सबऑर्डिनेट्स और आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके भी लॉर्ड हैं। तो बुध का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष है। ये आपके रिश्तों को सुधारेगा और इसके साथ साथ आपके रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेगा। यहाँ अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो देखिए बुध को एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7वीं दृष्टि प्राप्त है, और बुध सीधे आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम थी या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, लड़ाई वड़ाई हो गई थी, तो यहाँ पर चीजें ठीक होंगी। लेकिन ना भूलें कि बुध
सूर्य के साथ है तो वैवाहिक जीवन में फिर भी तालमेल बिठाने की जरूरत है। लेकिन देखिए, जिन लोगों का बुध अच्छा होता है ना, उन्हें घर में बैठना नहीं पसंद, उन्हें एंजॉयमेंट पसंद है, घूमना फिरना पसंद है। तो यहाँ पर मेष राशि वाले अपने स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ 30 तारीख के बाद अवश्य घूमने जाएंगे और आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो एंजॉयमेंट का टाइम है, जो चीजें रुकी हुई थी वो सब यहाँ पर मूव होंगी। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया आपके पराक्रम के लॉर्ड हैं। कहीं ना कहीं अगर आपका कार्य एआई से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, बिजनेस आप करते हैं, देखिए क्योंकि बुध व्यापार है, बुध बुद्धि है, बुध मैथमेटिक्स है, बुध एग्रीकल्चर है। तो अगर कहीं ना कहीं आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, खोजी हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ ये मान के चलें कि बुध का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ये स्थितियां आपके व्यापार को बढ़ाएंगी और आपको काफी एनर्जेटिक रखेंगी, काफी एक्टिव रखेंगी। तो यहाँ पर आपकी जो कार्य की स्पीड है वो बढ़ने वाली है और सरकारी क्षेत्रों से आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपकी चीजों में हम कहेंगे कि यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी। और अगर आप किसी भी रूप में कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो भी मेष राशि के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें विद्यार्थियों के लिए, जैसा हमने बताया बुध बुद्धि के देवता हैं। आप ऑलरेडी इस समय जो मेष राशि के विद्यार्थी हैं, केतु की वजह से डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे, लेकिन बुध आदित्य योग, अगर आप किसी भी रूप में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई एग्जाम अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आध्यात्मिक मेष राशि वाले होते हैं। आप ही की राशि में बुध आदित्य योग जो बना है, ये आपको धार्मिक स्थानों के दर्शन कराएगा, आपके नेम फेम को बढ़ाएगा। और भाग्येश की अगर हम बात करें तो देखिए, बुध आपके काम भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। और यहाँ से सीधे अगर हम बात करें भाग्य की, तो भाग्य को यहाँ पर देखिए, क्योंकि भाग्य यहाँ पर बली होगा और गुरु आपके भाग्येश हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बुध का होना आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, मान सम्मान बढ़ाएगा। सूर्य जब भी उच्च के होते हैं और जिस राशि में होते हैं, तो यहाँ पर मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होते हैं। ये मानते हैं कि आपकी साढ़े साथी है, लेकिन यहाँ पर मेष राशि के लिए परिवर्तन उनके जीवन में एक नई, जो हम कहते हैं, चकाचौंध लेकर आएगा और यहाँ पर उनके जीवन में मौज मस्ती भी लाएगा, साथ ही साथ मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला भी होगा। देखिए, बुध के लिए बहुत जरूरी है कि आप गणपति की आराधना करें। नित्य आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और गणपति को दूर्वा चढ़ानी चाहिए। गणपति को अगर आप दूर्वा चढ़ाते हैं तो बुध आपका अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ ही संध्या के समय आप अवश्य ही तुलसा के पेड़ में दिया करें, घी का दिया करें, इससे भी आपके बुध को बल मिलेगा। किसी भी रूप में अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो गणेश रुद्राक्ष धारण करना भी आपकी बुद्धि और बुध के लिए अच्छा रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में ओम बम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।